नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। तो आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि बोनस क्या है, कितना मिलता है, कब मिलता है, एलिजिबिलिटी क्या है। तो दोस्तों, बोनस एक्ट 1965 में बना था, जिसमें 20 एम्प्लॉय कम से कम होने चाहिए बोनस एलिजिबिलिटी के लिए, और एक एम्प्लॉय को कम से कम 30 दिन काम करना चाहिए। 30 दिन कम से कम किसी एक महीने में काम किया हो। अगर आपने पूरे साल 30-30 दिन काम कर लिए हैं तो 12 महीने का आपने 30-30 दिन काम कर लिए तो आपको बोनस ज़रूर मिलेगा। और अगर 12 महीने में किसी एक महीने हैं आपने 30 दिन ही काम किया, बाकी 10 दिन 5 दिन किया है, तो केवल 30 दिन का आपको बोनस मिलेगा। जो कि फार्मूला है बेसिक का 8.33। बेसिक होती है जो मिनिमम बेस डिफाइन होता है सैलरी जो आपकी है, अगर वो 21,000 से कम है तो उसका 8.33 होता है एक महीने का। उसको इंटू 12 करेंगे आप, तो आपका एक साल का बोनस जो फाइनेंशियल ईयर होता है अप्रैल से मार्च चलता है, तो अप्रैल से मार्च कैलकुलेट होता है। फिर आपको दिवाली पे आपको बोनस मिलता है। इधर बैंक अकाउंट में आपको मिलेगा या फिर आपको अकाउंट पे चेक मिलेगा, उसको आप अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं। तो और इस बोनस की एलिजिबिलिटी ये है। और बोनस डिफाइंड हुआ था 1965 में। उसके बाद उस समय मिनिमम बेस जो था बोनस का, बेसिक सैलरी 1600 रुपये थी और 750 रुपये पर मंथ जो बोनस की एलिजिबिलिटी थी, जो कि उतना देना ही देना पड़ेगा। उसके बाद फिर 1985 में उसको बढ़ा दिया, उसको बढ़ा के 2500 कर दिया, और उसके बाद फिर आपको 1600 रुपये उसका जो मिनिमम बेस के साथ जो बेसिक सैलरी थी और उसका जो बोनस का रेट था वो 1600 रुपये फ्लैट था। फिर उसके बाद 1995 में उसको आपको कर दिया 3500 रुपये कर दिया था बढ़ा के, और उसकी जो 2500 रुपये थी मिनिमम बोनस का रेट था। फिर उसके बाद 2007 में 10,000 रुपीज़ चाहिए उसका 8.33। 2015 में फिर उन्होंने 21,000 रुपये मिनिमम सैलरी कर दी 10,000 को बढ़ा के। और अगर मिनिमम सैलरी और मिनिमम 7,000 रुपये तो देना ही देना था। सपोज अगर आपकी बेसिक सैलरी या मिनिमम बेस 7,000 से कम है तो 7,000 तो आपको देना ही देना पड़ेगा। बट अगर उससे ज़्यादा है तो उसका 8.33 कैलकुलेट करके एम्प्लॉय को 12 मंथ का फिर बोनस देना पड़ेगा। 21,000 रुपये से अगर आपकी ज़्यादा बेसिक सैलरी है 21,100 या 22,000 25,000 तो आपको बोनस नहीं मिलेगा, आपकी बोनस की एलिजिबिलिटी नहीं बनेगी। बट अगर 21,000 से कम है या 21,000 तक आपका मिनिमम बेस या बेसिक सैलरी है तो आपका जो बेसिक के हिसाब से 8.33 बनेगा। सपोज जैसे कि 10,000 रुपीज़ बेसिक आपकी है तो 10,000 का 8.33% होगा 833 रुपये एक मंथ का। अगर उसको 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो अराउंड 9,670 रुपीज़ के आसपास आएगा लमसम। तो ये एक साल का जो बोनस होगा वो अप्रैल से मार्च कैलकुलेट होगा, और आपको फिर वो दिवाली के समय बोनस आइदर अकाउंट में या एनईएफटी के थ्रू या अकाउंट पे से चेक के थ्रू आपको कंपनी पे करती है। और उसके बाद इसको एम्प्लॉयर क्या करता है, एम्प्लॉयर पे करता है। पे करने के बाद इसमें 4 रजिस्टर होते हैं। रूल नंबर 4 में फॉर्म ए होता है, कंप्यूटेशन जो एलोकेबल होता है वो उसमें फिल करते हैं, और फॉर्म बी होता है सेट ऑफ सेट ऑन करते हैं, एलोकेबल जो कंप्यूटेशन होता है उसको डिफाइन करते हैं, और फॉर्म सी होता है जो कि स्टैंडर्ड बोनस रजिस्टर होता है जिसको मेंटेन करना होता है, जिसमें एम्प्लॉय का नाम, फादर नेम, टोटल पूरे साल कितनी वर्किंग डेज हुई हैं, और उसके बाद उसका एक्चुअल मिनिमम बेस बोनस वेजेस कितना था, अर्न बोनस वेजेस कितना हुआ, उस पर उसने कितना बोनस कमाया, कब आपने उसको ट्रांसफ़र किया, उसका अकाउंट डिटेल क्या है, बैंक में ट्रांसफ़र किया, अकाउंट पे किया, एनईएफटी किया, तो वो फॉर्म सी में मेंटेन होता है। अगर उसको अकाउंट में ट्रांसफ़र किया तो ठीक, अगर उसको चेक दिया तो उसकी एक्नॉलेजमेंट सबसे लास्ट में उसका सिग्नेचर भी होता है फॉर्म सी में। और उसके बाद फिर लास्ट में एम्प्लॉय का रिटर्न, एनुअल रिटर्न जमा होता है जिसको फॉर्म डी बोलते हैं, जो कि एम्प्लॉयर को बोनस पेमेंट के बाद उसको एनुअल रिटर्न जमा करता है। तो ये फॉर्म ए बी सी डी एम्प्लॉयर से रिलेटेड हो गया। और अगर आप किसी कंपनी में है और आपने 30 दिन से कम काम किया है तो फिर आपकी बोनस की एलिजिबिलिटी नहीं बनेगी। बट अगर आपने 30 दिन से ज़्यादा किया है, पूरे साल आपने हर महीने 31 दिन 30 दिन काम किया हुआ है, पूरे 12 महीने, तो आपको बोनस की एलिजिबिलिटी बनेगी। आप अपने बेसिक अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज अगर आपकी बेसिक 12,000 रुपीज़ है तो उसका 8.33 करें, डिवाइड 100 करेंगे तो एक महीने का बोनस आएगा, उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दे तो आपका एक साल का बोनस एलिजिबिलिटी होगा, जो कि आपको कंपनी दिवाली के समय बोनस देगी। तो ये बोनस का जो कैलकुलेशन है वो सिंपल है। 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय होंगे तो आपकी एलिजिबिलिटी बनेगी। और एक इसमें एक और बोनस का फैक्ट है, मिनिमम तो 8.33% तो देना ही देना है। और एक इसमें होता है प्रोडक्टिविटी बोनस लिंक्ड होता है, जिसमें कि जैसे प्रोडक्शन कंपनी है, ऑयल कंपनीज़ हैं, बहुत सी कंपनियां हैं जो सरप्लस अमाउंट अगर जिसके पास आ जाता है, सपोज किसी का 10 लाख का मंथली का
या 1 करोड़ का मंथली का अगर सेविंग है, अगर उसको 1 करोड़ से ज़्यादा या 10 लाख से 50 लाख मिल गया, 1 करोड़ से 2 करोड़ मिल गया, 3 करोड़ मिल गया, तो वो सरप्लस होता है। तो उसको प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस बोलते हैं, जिसमें वो अपने एम्प्लॉय को उसकी सैलरी का 20% तक वो एज अ रिवार्ड दे सकती है एम्प्लॉय को। वो एम्प्लॉयर पर डिपेंड करता है कि अगर उसका सरप्लस आया है तो उसका मैक्सिमम 20% तक है, 20% से ज़्यादा आप उसको नहीं दे सकते हैं। और मिनिमम 8.33 तो है ही, मिनिमम 8.33% तो एम्प्लॉय को बोनस तो देना ही है दिवाली पे। बट अगर प्रोडक्टिविटी लिंक्स कंपनीज़ हैं, आप सर्च कर लेना गूगल में प्रोडक्टिविटी कंपनी कैटेगरीज कौन कौन सी है, उसमें जो कंपनियाँ आएंगी उसमें अगर उनका सरप्लस मीन्स अगर उनको प्रॉफिट ज़्यादा होता है तो वो उस पर 20% तक मैक्सिमम अपने एम्प्लॉय को बोनस दे सकते हैं। तो दोस्तों ये बोनस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन था। और इसमें क्या है कि बोनस एक कंपल्सरी कंप्लायंस है, जो कि लीगल कंप्लायंसेस में आता है, जो कि बोनस तो एम्प्लॉय को देना ही है। अगर 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं तो फिर उसकी एलिजिबिलिटी अगर बन रही है तो बोनस तो एम्प्लॉय को पे करना पड़ता है। तो दोस्तों बोनस एक तरह से रिवार्ड इंसेंटिव समझ लीजिए आप उसको, और ये एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को देता है। तो दोस्तों आई होप वीडियो यूज़फुल लगा हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कि कोई सवाल है तो कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, इसे लाइक करें, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखते रहें नील टेक गुरु जी। नमस्कार।